हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम सिटी थी वो आज आपको पता चल गई है और सभी लोगों ने उसको देख भी लिया होगा। और देखिए, आपको ये भी पता चल गया है कि आपका एग्ज़ाम 14 को है या 15 को है, ये भी आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और अब मान लीजिए आज आपकी 7 तारीख हो गई है, तो आपके पास लगभग वही 6 दिन 7 दिन जो भी हैं आपके वो बचे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये है कि अपने थोड़ा सा देखना है कैसे क्या है। अब आपको जब एग्ज़ाम सिटी आपको पता चली गई है, तो हाँ, इसमें ये भी एक चीज़ है कि कुछ लोगों का एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर चला गया घर से और कुछ लोगों का पास है। जिनका पास है चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका दूर है वो लोग अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है अभी थोड़े दिन में एग्ज़ाम का जो मतलब बिल्कुल सेंटर जो होगा, मतलब किस स्कूल में पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा। और उससे आप अपना देख लीजिएगा, लोकेशन अपना ट्रेस कर लीजिएगा कैसे कैसे कहाँ जाना है आपको। ठीक है, तो ये अपने आप देख लीजिएगा। खासकर जो हमारी बहनें हैं, वो जो लोग मान लीजिए अपना एग्ज़ाम देने जाती रहती हैं दूर दूर, तो उनकी कोई बात नहीं। जो अपना मान लीजिए फर्स्ट टाइम जिनका हो, तो अपने वो किसी भी पेरेंट्स मतलब आपके जो भी मम्मी पापा भैया या जो भी आपके मित्र जो भी हों, उनके साथ अपना आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी तो इसमें कोई ऐसे नोटिस नहीं है, लेकिन आगे आपको जब एडमिट कार्ड आपको पूरा निकलेगा तो उसमें आपको कई टर्म्स एंड कंडीशन दी होगी कि आपको इस तरीके से आना है, इस तरीके से कपड़े पहनने हैं। और ये आपको ये भी होगा कि ये चीज़ें लेके आनी है, मतलब डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी बात आपकी जो बोलेगा वो ये बोलेगा कि आपकी आईडी प्रूफ और आपको फ़ोटो। ठीक है, 4 या 5 या 8 फ़ोटो आपको मांगेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ अपने वीडियो में, मैं आपको फिर से पहले बता दे रहा हूँ कि आप फ़ोटो उसमें वही लगाइएगा, लेके जाइएगा मतलब साथ में, जो आपने अपने फॉर्म में लगाई थी। ठीक है, उसका फ़ायदा ये रहता है कि मान लीजिए अगर आप वहाँ देखिए भड़बड़ बहुत रहती है, काफ़ी लोग रहते हैं, पुलिस स्टाफ भी रहता है, आपके एग्ज़ाम सेंटर भी एग्ज़ाम वाले भी रहते हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर में जो स्टाफ होता है वो भी रहते हैं। तो वो आपका चेकिंग करेंगे। मतलब अगर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो लगाई होगी कभी, ऐसी मतलब फ़ोटो खिंचवाई होगी जिसमें आपकी दाढ़ी है, बियर्ड है मतलब, और फिर आप अचानक से बियर्ड हटा देते हैं, या हो सकता है आप थोड़े हेल्दी थे अब आप दुबले हो गए हों, या दुबले थे हेल्दी हो गए हो, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा दिक्कत होती है। या किसी किसी के बाल अच्छे थे, बाल झड़ गए, मतलब 2-4 साल पहले के, तो इस तरीके की चीज़ें होती है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है दिक्कत होती है। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि फ़ोटो आप बिल्कुल अपनी अपडेट वाली ले जाइएगा और कोशिश वही करिए कि आपकी पास आपकी जो फॉर्म में लगी है फ़ोटो आप उसी को ही ले जाइएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो एक तो बात आपकी ये रहेगी। ठीक है, उसके बाद ज़रा इस चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आपके आईडी प्रूफ मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आपको मांगे, जैसे जो आपको सुविधा हो ले जाने के लिए, उसकी जो भी ओरिजिनल फ़ोटो मतलब फ़ोटो आईडी होती है वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसमें भी देख लीजिएगा फ़ोटो आपकी अपडेट लगी हो, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम सेंटर है, बहुत हाईटेक चीज़ें होने लगी हैं और हाईटेक तरीके से थोड़ा सा नकल भी हो जाती है कभी कभी। तो उस पर जो भी स्टाफ होता है, जो भी आपको पुलिस रहता है, जो भी वहाँ पर स्टाफ रहता है जो आप नज़र रखता है, वो हर चीज़ में अपडेट रहता है। तो वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है कि मान लीजिए आपने हाई स्कूल की फ़ोटो आपने आधार कार्ड की लगा दी और फिर वहाँ पर जब वो मैच करेंगे तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आईडी प्रूफ अपना आप बिल्कुल बढ़िया से ले जाइएगा, अच्छा ले जाइएगा। ठीक है, तो फ़ोटो और आईडी प्रूफ का आपका मेन चीज़ है वो जो मैंने आपको बता दिया। और बाकी आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम जहाँ जाएगा वो तो आप अपना देख ही लेंगे मैप से। उसके बाद आप ये चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आपका पर पेन, जैसे आपको ऑफलाइन है तो आपको गोला काला करना, तो एक रिनॉल्ट का आपका पेन आता है, थोड़ा मोटा होता है। जब आप किसी बुक स्टॉल में जाएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे गोला काला करने वाला पेन चाहिए, तो आप ले लीजिएगा। आप ये देख लीजिएगा पेन आपको ब्लू चाहिए कि ब्लैक चाहिए, मोस्टली मेरे हिसाब से ब्लू चाहिए होगा। ठीक है, तो अपना देख लीजिए, जब आए तब वो खरीदिए, तो आप नहीं ले लीजिए। मतलब छोटी छोटी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बाकी सेंटर आपको पता चल गया, सब कुछ हो गया। और अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हाँ, कोशिश करिएगा जैसे एग्ज़ाम्स आप देने जाइए तो देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भीड़ बहुत होगी। ठीक है, आपको भीड़ बहुत मिलेगी, रेलवे स्टेशन मिलेगी, बस स्टैंड मिलेगी, सब कुछ जगह मिलेगी, रोड पे मिलेगी। तो आप लोग कोशिश करिएगा, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम माने 14 को, तो आप सोचिए कोशिश करिएगा कि आप 13 को ही निकल जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, 13 को निकल जाइएगा। अगर 13 को निकल जाएंगे तो बढ़िया है, अगर 15 को तो आप 14 को निकल जाइए। ठीक, उससे ये रहेगा कि थोड़ा सा फ़ायदा रहता है। अच्छा, बाई चांस अगर आपको किसी कोई जैसे मान लीजिए आपको आप रहते हैं, मान लीजिए आप रहते हैं बांदा में और आपका सेंटर पड़ गया है मेरठ, तो कोशिश करिए कि मेरठ में अगर आपको कोई जानने वाला रिलेटिव कोई हो बाई चांस, तो आप जाकर उनके स्टे कर लीजिए।
नहीं तो आप होटल ले लीजिए, क्योंकि देखिए भीड़ बहुत रहेगी। तो ज़्यादातर लोग यही करेंगे कि एक दिन पहले निकलेंगे, तो आप कोशिश करिए एक दिन पहले निकल जाइएगा, तो उससे आपको दिक्कत है। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपका मान लीजिए 14 को दोपहर में है तो आप सोचिए कि नहीं मैं रात में निकल जाऊँ, रात का सफ़र मत करिएगा, क्योंकि रात में अगर आप सफ़र करेंगे तो आप थक जाएंगे, उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पेपर आपको बेकार हो सकता है, तो आप कोशिश करिएगा एक दिन पहले चले जाइएगा, आराम से सोइएगा और फिर अपना पेपर देने नहा धो के अपना फ्रेश होकर जाइएगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, अभी आप सोच रहे होंगे 6-7 दिन है, लेकिन मैं अपने बता दे रहा हूँ कि अब थोड़ा जैसे जैसे आपका समय बढ़ जाएगा, आप पे जरूरत नहीं कि आप लोग फ़ोन देखते रहोगे। अभी तो आप लोग खूब डिवीजन में खूब लगे होगे या पढ़ाई में अपने लगे होगे, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर एक पहले वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रैवलिंग करिएगा, मतलब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से जाइएगा। ऐसा मत करिएगा कि पतला पेपर देने गए आप, और पेपर देने गए वहाँ पर आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं, या किसी गाड़ी में ऐसे इंसान के में जाए बैठ के जा रहे हैं जो थोड़ा सा केयरलेस टाइप का नहीं होता, जैसे फास्ट चार्ज, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, मतलब कहीं कोई आपके साथ दुर्घटना ना हो। क्योंकि आपको अपने पूरा मेडिकल तक, आपको अपने हाथ पैर, मतलब मेडिकल क्या, आपको पूरी ट्रेनिंग तक अपने हाथ पैर बिल्कुल सेफ रखने हैं, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और करिएगा, जैसे अगर आपका सेंटर दूर है तो आप लोग अभी से अगर टिकट अपना बुक कर लीजिए, जैसे अगर दूर वाले मेरठ हैं, ठीक है, कोशिश करिए कि जनरल से ना जाना पड़े, टिकट बुक कर दीजिएगा आप, ठीक है। टिकट बुक कर देंगे तो ये रहेगा, आपको अपना थोड़ा सा सहूलियत रहेगी आपको जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अपना आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़, और कोशिश करिएगा अगर आप किसी अपने गार्जियंस को ले जाएं साथ में तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे मैं अपने बता रहा हूँ, मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया अभी तक, मतलब चाहे यूपीएससी का अगर मैं बात करूँ, तो मैं अकेले गया, हर काम में अकेले गया। तो आप चलो चले जाना, अगर मेरी बहनें हैं जो गर्ल्स हैं, उनके लिए मैं बोला कि अपने मम्मी पापा किसी को ले जाना, और बाकी कोई भी चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपने मेहनत करी है तो कंफर्म है कि आपको सफलता मिलेगी, और आपका सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। तो कोई भी डरने की बात नहीं है, और ठीक है। और आपकी जो भी आपकी खुद की जो कामना है कि मैं यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाऊँ, तो आप जरूर होंगे, कंफर्म होंगे, ठीक है। और होना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको होना भी पड़ेगा, आप नहीं हो तो फिर कब, ठीक, ये चीज़ हो जाती है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी तरह इसमें चूक गए तो आगे क्या करेंगे, फिर आगे वही ज़िंदगी आपकी, फिर वही कॉपी किताब, वही पढ़ना लिखना, लोग बातें, तमाम चीज़ें, दूसरों को सिलेक्शन होते हुए देखना, ठीक। तो ये चीज़ नहीं होना है, आपकी आबार आपका यूपीएससी पार, यही हो आपको नारा रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो खैर ये छोटी छोटी बात थी जो मैंने थोड़ा छोटा आपको बता दें, ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी लोग गड़बड़ कर देते हैं जो उसमें होश खो बैठते हैं, तो इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो ठीक है, बाकी और कोई खास बात नहीं थी, बस यही बताना था। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।